इस वक्त एक बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से। टोक्यो ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान ने जीत दर्ज कर ली है। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही खुशी की खबर टोक्यो ओलंपिक्स से सामने आ रही है। हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जीत दर्ज कर ली है। हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4-3 से हराया है। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार है। तो काफी बड़ी खबर और अच्छी खबर मुल्क के लिए। टोक्यो ओलंपिक से हॉकी मुकाबले में हिंदुस्तान ने जीत दर्ज कर ली है। जनूबी अफ्रीका को 4-3 से हराया गया है। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार है। तो मुल्क की बेटियों का बेहतरीन मुजाहिरा टोक्यो ओलंपिक्स में। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे जारी हैं। रियासत के 14 मकामात पर एनआईए के छापे जारी है। लश्कर मुस्तफ़ा के कमांडर की गिरफ्तारी और आईईडी बरामद होने के मामले पर कौमी जांच एजेंसी मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कर रही है। जम्मू, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और दीगर इलाकों में एनआईए की छापेमारी जारी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एनआईए ने कई जगहों पर 14 मकामात पर छापे मारे हैं। किन किन इलाकों में छापे मारे गए हैं? हमारे नुमाइंदे इरशाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता दें कि एनआईए की कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के 14 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, छापेमारी के हवाले से तफसीलात बताएं। कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है एनआईए ने आज सुबह शोपियान जिला के 3 जगहों पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। यहाँ एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की एक टीम के हमरा मदारपुरा, नामी गांव, शरदपुरा और पिटपुरा इलाकों में रेड डाली। इसी दौरान मुरादपुरा में एक अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तो यहाँ मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई इसलिए अमल में लाई गई क्योंकि इसी साल अप्रैल में जो है जम्मू में एक आईडी पकड़ी गई थी और इसमें उस वक्त एतमाद हुसैन नामी एक लड़के को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में वो शोपियान जिला का पाया गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो लेकिन एतमाद जो है ये बताया गया है कि वो लश्कर मुस्तफ़ा नामी मिलिटेंट आउटफिट जो है उसके लिए काम करते थे और आज उसी के घर में भी ये सुबह छापामारी की गई है। उसके साथ साथ है 2 घरों को भी वहाँ पे जो है छापे डाले गए हैं। फिलहाल एक आदमी जो है शोपियान से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसको अपने तहवील में ले लिया एनआईए ने और उसके बाद जो है अब जानकारी जो है एनआईए लेगी तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो आगे देखी जाएगी। तो मजीद छापे इस इलाके में शोपियां में पड़ने के अंदेशे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस लड़के की अब यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मसला है। जो आईडी पकड़ी गई थी उसको लेकर ये तहकीकात 4 महीने से चल रही थी। तो ऐसे में आज जो है 2-3 नाम सामने आए एनआईए के द्वारा। तो अब वो जो एनआईए है वो पूरी तफसीलात के साथ अब आ रही है और उन जो लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे छानबीन करने के बाद है जो और भी लोग मुलव्वस पाए गए तो उसी पे सारा जो है अब काम एनआईए कर रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आईडी जो बरामद हुआ था और जो गिरफ्तारियां पहले हुई थी जून 27 को, उसके बाद ये पता चला था कि कई जो मजहबी मकामात है जम्मू कश्मीर में उन पर हमला करने की साजिश हो रही है। देखिए मुनाज़ा, ये उसी मतलब 4 महीना पहले जब आईडी पकड़ी गई थी जम्मू में तो वहाँ पे जो है एतमाद हुसैन है वो उस आईडी के साथ पकड़ा गया है क्योंकि उनका जो मंशा था, अगर हम एजेंसी की बात करें, जो हमारे जो सोर्स से खबर है कि एक बहुत बड़े हमले होने वाले थे, लेकिन उन हमलों को उस वक्त टाल दिया गया है जब ये आईडी का जो मटेरियल पूरा था वो पकड़ा गया है एनआईए द्वारा और उसके बाद लगातार जांच शुरू की गई थी। तो आज 4 महीने के बाद जो है आज श्रीनगर अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कई लगभग 15-16 जगहों पे अब आज एनआईए ने रेड डाले। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रेड है वो यहाँ पे शोपियान में डाली गई है क्योंकि ये जो एतमाद हुसैन है वो शोपियान जिला का ही रहने वाला है और उसको लेकर अब जो है सारी कार्रवाई जो है की जा रही है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे परवेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, पूरा मामला आईईडी के बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और उसी को लेकर के आज 14 मकामात पर जो है छापेमारी हुई है। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने आज सुबह तड़के ये कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन
14 से ज्यादा मुकामात, अभी जो खबर आ रही है 14 से ज्यादा मुकामात पर वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ये छापामारी का काम अंजाम दिया जा रहा है। इसमें शुपियन, अनंतनाग, रामबन और जम्मू के भी कुछ इलाके आते हैं। हालांकि श्रीनगर की भी बात रही थी कि श्रीनगर में भी छापामारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसकी अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पा रही है। कुल मिला के देखें तो ये जो लश्कर मुस्तफा का जो मिलिटेंट पकड़ा गया था जम्मू में, वो उसी रिलेटेड ये छापे चल रहे हैं। कड़ी जोड़ी जा रही है कि जो आईडी रिकवर हुई थी रिलीजियस प्लेस के बाहर, उसके रिलेटेड जो आगे लिंक्स हैं वो इसमें जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि श्रीनगर में अगर हम बात करें तो इस टाइम रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, उनको इनपुट्स मिले हैं कि 5 अगस्त जो एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की जो एनिवर्सरी आती है, उस पे शायद मिलिटेंट आईडी हमला कर सकते हैं किसी जगह। खासतौर ये बताया गया है कि किसी रिलीजियस मुकाम को टारगेट किया जा सकता है। तो ये इनपुट भी है सिक्योरिटी एजेंसीज को, इसके चलते भी अलर्ट ऑलरेडी श्रीनगर में रखा गया है। और दूसरी ओर ये एनआईए की कार्रवाइयां हैं जो है ये भी लगातार चल रही हैं। जो जराये के हवाले से अभी तक खबर मिली है, कुछ एनआईए के हाथ कुछ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो लगे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एनआईए के हाथ लगे हैं, जिसके चलते वो फर्दर इसकी तहकीकात आगे बढ़ाएंगे और जो मामला जो है इसकी जड़ तक पूरी तरह से वो पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू में किन मकामात पर छापे हुए हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि 14 मकामात पर छापेमारी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है। वहीं लश्कर मुस्तफ़ा का कमांडर जो है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और आईईडी बरामद होने का ये मामला है। कुछ महीने पहले जिस तरह से आईईडी बरामद हुआ था उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उनसे पूछताछ के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां हुई और फिर आज जो 14 मकामात पर एनआईए की रेड पड़ी है, उसी हवाले से उसी मामले को लेकर के ये रेड, ये छापेमारी हुई है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू में किन मकामात पर छापेमारी हुई और कितनी गिरफ्तारियां? देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली जो 27 जून को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन यहाँ जम्मू में अटैक हुआ था ड्रोन से, आईडी से ड्रोन के जरिए आईडी ब्लास्ट किए गए थे, उस सिलसिले में भी ये छापामारी हुई है। और शोपियां, अनंतनाग, रामबन, बानिहाल और जम्मू में ये छापेमारी हुई है एनआईए की तरफ से। जो यहाँ पे जब ये 27 जून को आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ था, उसमें उसके फौरन बाद यहाँ नरवाल से कुछ लश्कर के ऑपरेटिव्स जिसमें एक कमांडर है उसको गिरफ्तार किया गया था, हिदायतुल्लाह। तो उसके जहाँ पे वो यहाँ रहता था ना सुंधुआ में, उसके मकान मालिक को वहां से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है एनआईए की। बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशन से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। बैकग्राउंड होने के कारण उसमें भी रुचि लेकर के पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि छोड़ दिया? सर अभी तो सर ध्यान ट्रेनिंग पे है सर। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? सर इसके अलावा सर मुझे खेलना बहुत पसंद है सर, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ सर। म्यूजिक? जी सर। तो कहाँ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ म्यूजिक और कहाँ ये पुलिसिंग? सर हमारी हॉबीज ये पुलिसिंग जैसे जो टफ और डिमांडिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है, और संगीत है तो और ज्यादा मदद कर सकता है। जी सर। देखिए अनुज, मैं आपको आपके आने वाले जीवन और कैरियर के लिए बधाई देता हूं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप केरल कैडर में काम करेंगे। आपने आईआईटी से शिक्षा की और सिविल सर्विस में ह्यूमैनिटीज को चुना। आप ऐसी सेवा में हैं जो कठोर मानी जाती है, और आपको संगीत से भी प्रेम है। पहली नज़र में ये विरोधाभास लग सकते हैं,
लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अपनी इस ताकत को आप पुलिस सेवा में बेहतर लीडरशिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिचय दें और अपना आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफ़ी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है। श्रीमान, हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है। हम एकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है। तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग आईपीएस अफरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। त्राल के दूरअफ्तादा इलाके नागाबीरन में आज सुबह शुरू हुई झड़प अभी तक जारी है। इलाके में चूंकि मौसलाती निज़ाम और राब्ता सड़क दस्तियाब नहीं है, इसलिए तफसीलात फराहम करने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। पुलिस ने पहले मुसल्ला तसादुम और बाद में 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि फोर्स का ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक नागाबीरन बहक के तार सरमार सर इलाके को फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर जूं ही तलाशी ऑपरेशन शुरू किया तो उनका सामना छुपे मिलिटेंटों से हो गया। इस मौके पर तरफीन ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई और यूं मौरिका छिड़ गया, जिसके दौरान पुलिस के मुताबिक 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। नागाबीरन इलाके त्राल में पड़ने वाला एक सेहत अफजा मकाम है, ताहम इसका जोग्राफिया महलवकू दाची गांव जंगलात से मिलता है।
नागबरन त्राल में जो आज सुबह सवेरे एनकाउंटर शुरू हुआ था, इसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसकी तस्दीक पुलिस ने ट्विटर के जरिए की है। हम इस वक्त मौजूद है हाजन इलाके में। ये जो इलाका है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही इलाका, इसी इलाके से ये ट्रैक है जो नागबरन जाता है और एक दिन का सफ़र तय करना पड़ता है। एक दिन के सफ़र के बाद हम नागबरन पहुंच सकते हैं। और बताया जाता है ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में पैरा ट्रूपर्स जो है वही हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस इलाके तक गाड़ियों की रसाई नहीं है, ना ही मोबाइल नेटवर्क की सुविधा अवेलेबल है। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला भी जारी है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, हाजन त्राल। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,649 नए केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 37,291 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जबकि 593 अफरादों की मौत भी हो गई है। नए केसेस के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 16 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताज़ा अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,23,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि फ़ाल केसेस बढ़कर 4,08,000 से तजावुज़ कर गए हैं। जेडीयू के कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में नए कौमी सदर के नाम पर मुहर लग सकती है। जेडीयू ज़राए के मुताबिक मरकज़ में वजीर बनने के बाद आरसीपी सिंह पार्टी सदर का ओहदा छोड़ सकते हैं। नए नाम पर पार्टी के कौमी सदर की मुहर लग सकती है। लोकसभा में जेडीयू पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा मुंगेर के रुकन असेंबली राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के नाम की चर्चा है। आरसीपी सिंह को वजीर बनाए जाने के बाद लल्लन सिंह को कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। जेडीयू पार्लिमानी बोर्ड के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। चंद माह पहले वो जेडीयू में वापस आए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक अपने कार्ड नहीं खोले हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वो मीटिंग के बाद बताएंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।